मैं अपने लाइफ का चैप्टर नंबर 10 किसी और के लाइफ के चैप्टर नंबर 2 से कैसे कंपेयर कर सकती हूँ? क्या मैं पीछे हूँ या मैं स्लो हूँ? मैंने अब तक वो अचीव क्यों नहीं किया जो बाकी सारी दुनिया अचीव करके बैठ चुकी है? अगर आप भी ये सारी चीज़ें सोच रहे हो अपने लाइफ में आज भी, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो एंड वेलकम बैक टू एकोज ऑफ करीना। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो हम सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब कर रहा है, एंड दैट इज़ कंपेरिजन। यस, वो बहुत छोटी सी आदत लग रही होती है हमें, बट हमारी सारी खुशियाँ छीन लेती है ये कंपैरिजन। कभी आपने फील किया है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते हम किसी दोस्त के नए जॉब अपडेट को देख रहे होते हैं, किसी का फॉरेन ट्रिप हमें दिख जाता है, किसी की शादी दिख जाती है, या फिर किसी और का कुछ प्रमोशन का पोस्ट दिख जाता है, और तब हमारे अंदर से ऐसी आवाज़ें आती हैं, यार सब कुछ, हर सारी दुनिया सब कुछ अचीव कर रही है, मैं क्यों पीछे हूँ, मेरा नंबर कब आएगा? ये होता है कंपैरिजन। और सच बताऊं तो ये कंपैरिजन आज के टाइम में सबसे बड़ा दुख का सोर्स बन चुका है। यू नो व्हाट, लेट मी शेयर यू अ मोमेंट व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज। तो कॉलेज के बाद मेरा एक दोस्त अब्रॉड में चला गया, उसका सिलेक्शन हो गया स्टडीज़ के लिए। देन वन ऑफ देम वाज posted in a reputed company at a very good position, and I had no answers, no updates to tell them, because उस टाइम पे मैं अपने सिंपल से रास्ते पे चल रही थी where I was building my teaching journey. तो that time I felt like am I slow, और मुझे क्यों नहीं मिली वो सारी चीज़ें अभी तक जो मैं चाहती हूँ अपने लाइफ में। तब मैंने एक चीज़ अपने आप को ये भी बोली थी कि ठीक है, लेट्स से चलते हैं अपनी जर्नी पे, देखते हैं क्या होता है, कब होता है। एंड टुडे आफ्टर few years after my college, I have now realized कि सबका टाइम अलग होता है, सबकी जर्नीज अलग होती है सब, लेकिन समय के साथ मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ गई कि कंपैरिजन से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कुछ नहीं है। मैं उस टाइम पे कंपेयर कर रही थी, या मैं सोच रही थी ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों नहीं हुई अब तक, बट आई वॉज डूइंग समथिंग जो मैं चाहती हूँ करना, और वहाँ पे उस टाइम पे उस मोमेंट पे मेरे टीचिंग करियर को बिल्ड होने में टाइम लगना था, तो वो लग गया, बट अब तो बन गया ना जैसा मैं चाहती थी, वो तो मैं कर रही हूँ। समय के साथ मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि कंपैरिजन से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और कुछ नहीं है। हर इंसान का ट्रैक अलग है, हर इंसान की जर्नी का टाइम टेबल अलग होता है। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अगर कोई फ्लावर मार्च में ब्लूम कर रहा है, उग रहा है वो मार्च में, और कोई फ्लावर है जिसका टाइम ही स्प्रिंग वाला है, क्या दोनों फ्लावर्स की कोई भी कंपैरिजन हो सकती है? क्या दोनों फ्लावर्स के ब्यूटी का कंपैरिजन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। दोनों अपने आप में बहुत सुंदर होंगे, उसका टाइम वो है, उसका सीज़न वो है, दोनों सबका सीज़न से अलग हो जाता है। तो बस वही दिक्कत हो जाती है जहाँ हम खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हम सोशल मीडिया की दुनिया में दूसरों के हाईलाइट रील को देख के अपने बिहाइंड द सीन्स को जज कर रहे होते हैं। किसी का स्माइलिंग सेल्फी देख लेते हैं और हमें लग रहा होता है कि लाइफ तो परफेक्ट है उनकी, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उस मुस्कान के पीछे कितने आंसू होंगे, कितनी स्ट्रगल्स होंगी। लेट मी शेयर अ स्टोरी विथ यू। देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन हु सेड दैट कि मैम मैं तो उस कॉलेज में नहीं जा पाया जहाँ मैं जाना चाह रहा था, बट मेरा दोस्त तो चला गया, उसको तो मिल गया एडमिशन, मुझे क्यों नहीं मिल गया? क्या मैं अब मेरा क्या होगा? अब मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूँगा? तब आई टोल्ड हिम, बेटा एक चीज़ याद रखना, अगर कोई ट्रेन 4 घंटे में तुम्हें दिल्ली पहुंचाएगी और कोई एक ट्रेन है जो तुम्हें 8 घंटे में दिल्ली पहुंचा रही है, क्या तुम दूसरी ट्रेन में जाके दिल्ली नहीं पहुंच रहे हो? पहुंचा तो तुम्हें रही है तुम्हारी ट्रेन दिल्ली अभी भी। दोनों ही ट्रेन्स का काम ये है कि वो तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे, बट उसमें और तुम्हारी लाइफ में सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है। एटलीस्ट हम जब ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम कब पहुंचने वाले हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, और लाइफ की जर्नी में हमें ये नहीं पता होता है कि हम कब अपनी मंजिल को अचीव करने वाले हैं। करते ज़रूर हैं, ये बात फॉर श्योर है। लेट पहुंचाने वाली जो ट्रेन है तुम्हारी, वो लेट नहीं पहुंचा रही है, वो जिस डेस्टिनेशन से निकली है उसका रास्ता ही दिल्ली तक 8 घंटे का है। सेम गोज फॉर अस। हमारे लाइफ के जो रास्ते हैं सबके अलग हैं, सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, सबका फाइनल पॉइंट भी अलग ही है। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ कंपैरिजन कि कोई और क्या कर रहा है तुम्हारी लाइफ में। एट दैट टाइम द चाइल्ड वॉज रियली हैप्पी थिंकिंग दैट ओके एटलीस्ट यहाँ नहीं तो कहीं और जाके मैं अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ही लूँगा। दोस्तों, मैं एक ऑनेस्ट सवाल आपसे पूछती हूँ, कभी आपने अपने लाइफ की छोटी छोटी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट की है? लाइक एक एग्ज़ाम में
क्वेश्चन ज़्यादा सही करना, या फिर एक प्रेजेंटेशन बेटर देना, या फिर अपनी हिम्मत से एक मुश्किल दिन निकाल लेना जब हमें ये फील हो रहा होता है कि नहीं निकलेगा दिन, जा ही नहीं पाएंगे काम पे, नहीं जा पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सभी स्मॉल विंस हैं जब हम खुद के कंफर्ट जोन से निकल के कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं। और अगर आप उन्हें एक्नॉलेज करते हो तो आप अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट कर रहे हो। लेकिन कंपैरिजन क्या कर रहा होता है, ये छोटी छोटी जीत को ना इनविजिबल बना देता है। आपको लगता है कि बस बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ही मैटर करती है लाइफ में, और इसी वजह से हम अपनी खुद की ग्रोथ वाली जो मोमेंट्स हैं वो मिस कर देते हैं। सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो आप अपने आप से कंपेयर करो खुद को, दूसरों से नहीं। कल जो आप थे, क्या आज आप उससे बेटर हो? क्या तुम जीत रहे हो? क्या तुम खुद को इम्प्रूव कर रहे हो? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ कि आप ये चीज़ समझो कि तुम्हारा कंपैरिजन किसी और से है ही नहीं। तुम्हारा कंपैरिजन तुमसे खुद से है, राइट? कि जो तुम अब तक कर रहे थे, क्या तुम आज उससे बेटर कर रहे हो? क्या तुम्हारा वर्जन बेटर बन रहा है जो तुम बनाना चाहते हो या जहाँ भी तुम पहुँचना चाहते हो? सेकेंडली, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जब भी लगे कोई आपसे आगे है, द मोमेंट एट दैट मोमेंट आप अपने लाइफ की कोई भी 3 इंपॉर्टेंट सी चीज़ें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, इंपॉर्टेंट भी नहीं, कुछ छोटी सी भी चीज़ें होंगी ना जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, राइट इट डाउन। देख के सुकून मिलेगा, हल्का लगेगा कि ओके आई हैव दीज थिंग्स इन माई लाइफ, और वो चीज़ फील करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तीसरी चीज़, अपनी जर्नी को सेलिब्रेट करो। हर स्मॉल विन को एक्नॉलेज करो, हर एक स्ट्रगल में से लेसन समझो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सारे रीजंस अपने आप मिल जाएंगे, सारी पजल अपने आप सॉल्व हो जाएगी। एक और रियल एग्जांपल देती हूँ। एक क्रिएटर अपने वीडियो बनाता है और उस पर मान लो सिर्फ 50 ही व्यूज़ हैं, और दूसरा एक क्रिएटर है जिसके 50K व्यूज़ तक जा रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर पहला क्रिएटर अपना कंपैरिजन करने लग जाएगा तो वो कभी क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप वो सोचो कि कल 10 व्यूज़ थे और आज 50 हैं और कल 80 भी हो जाएंगे, तो क्या ये इम्प्रूवमेंट का साइन नहीं है? क्या हम इस इम्प्रूवमेंट को सेलिब्रेट नहीं कर सकते? यही तो एक रीज़न बन जाएगा तुम्हारे ग्रो करने का। डायलॉग तो वो सुना ही होगा आपने, ज़िंदगी एक रेस है और हर किसी का पेस अलग है उसमें। कुछ लोग 25 साल में सेटल हो जाते हैं, कुछ 35 में भी हो रहे होते हैं, कुछ 40 में भी होते हैं। अपना पैशन डिस्कवर करने के बाद सेटल होना है, किसी को पहले सेटल होना है, और सबके सेटल होने का डेफिनेशन भी तो अलग है ना। और क्या फ़र्क पड़ता है? असली जीत तो ये है कि तुम अपना रास्ते पे चल रहे हो, तुम अपनी कहानी लिख रहे हो, और जिस तरीके से लिखना चाहते हो वो इम्पॉर्टेंट है। टुडेज मैसेजेस वेरी सिंपल, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, अपनी जर्नी को एम्ब्रेस करो, क्योंकि तुम यूनिक हो और तुम्हारी कहानी भी उतनी ही यूनिक है। और याद रखो, अपनी कहानी दूसरों से मैच होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस तुम्हें खुश करने की ज़रूरत है। अपनी कहानी से अगर तुम खुश हो, इनफ है। आज के वीडियो के एंड पर मैं आपसे एक छोटा सा होमवर्क छोड़ के जा रही हूँ। कमेंट सेक्शन में आप ये लिख के ज़रूर बताओ कि किन चीज़ों के लिए आप आज भी ग्रैटिट्यूड फील करते हो या आप खुद पे प्राउड फील कर रहे हो। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।